नमस्कार, मेरा नाम मनमोहन चोपड़ा है। मैं एनआरआई भारतीय हूँ, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया से। मैं काफ़ी हद तक अपने भारतीय समाज से जुड़ा हुआ हूँ, उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ यहाँ पे, और पिछले 25 साल से। तो आज मेरे हाथ में लेटेस्ट कॉपी है न्यूज़ वीक, जो कि यहाँ का मैगज़ीन है, आप देख सकते हैं। It says unstoppable how नरेंद्र मोदी is changing India and the world। कैसे नरेंद्र मोदी जी इंडिया और पूरे विश्व को बदल रहे हैं। और उसमें काफ़ी इसमें जो लेखक हैं उनका नाम है दानिश मंजूर भट्ट। वो कहते हैं ये मोदी जी का मोमेंट है। तो आज मोदी जी को घर में चाहे कितनी भी गालियां दें ऑपोजिशन वाले, पर पूरी दुनिया में उनका चर्चा है कि कैसे वो भारत को और विश्व को बदल रहे हैं अपने डिजिटल पेमेंट से, ग्रीन टेक्नोलॉजी से, और जो कि उनकी पॉजिटिव आउटलुक है, जो कि उनका दूरंदेशी है, जो कि वो एक छोटी सी छोटी चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं और परखते हैं और उसको उस पर अमल लाने की कोशिश करते हैं, जिससे देश का फ़ायदा हो, देशवासियों का फ़ायदा हो। उनकी जो डोमेस्टिक अप्रूवल रेटिंग है वो आज की डेट में 78% है, जो कि पूरे ग्लोबल लीडर में किसी की और किसी की रेटिंग ऐसी नहीं है जिनकी जैसी कि मोदी जी की है। वो जो भी कार्यक्रम करते हैं, अपना जो भी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, वो सबके लिए है। अगर वो रोड्स बना रहे हैं तो इसी मैगजीन के हिसाब से नेशनल हाईवे, जो कि जब वो पहली बार पावर में आए 2014 में, तो उस समय 1,46,000 किलोमीटर, सॉरी, उस समय 91,000 किलोमीटर की रोडवेज थी हमारी। और आज की डेट में 2023 में वही रोडवेज जो हैं, हाईवेज जो हैं, वो 1,46,000 की हैं, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। सो जो काम 73 साल में हुआ, या 70 साल जिस चीज़ को लगे, वो उन्होंने 10 साल में कर दिया। तो ये जब रोडवेज बनाने का काम होता है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम होता है, वो कितनी एम्प्लॉयमेंट देता है, इंजीनियर्स को भी, एक लोकल मजदूर को भी। उसके बाद जब ये रोडवेज बन जाते हैं तो ड्राइवर्स को कितना फ़ायदा होता है, उनको जो पेट्रोल है उसकी बचत होती है। वेयर एंड टेयर, जो गाड़ियाँ, अगर रोड अच्छी ना हो तो कैसे गाड़ियाँ चलाएंगे, आप गियर ही चेंज करते रहेंगे उसमें और ब्रेक लगाते रहेंगे, उतनी ही गाड़ी को मरम्मत के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। पर अब गाड़ियाँ स्मूथ चल रही हैं, पेट्रोल बच रहा है, और ड्राइवर्स को थकान महसूस नहीं होती कि मैं अगर आज की डेट में 300 किलोमीटर भी चलाऊंगा गाड़ी तो मुझे थकान महसूस नहीं होगी। तो इन चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें जो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं देखने के लिए। भले वंदे भारत एक्सप्रेस चलाना, और आज की डेट में हमने कभी हिंदुस्तान में ऐसी ट्रेन्स नहीं देखी थी जो आज के डेट में हिंदुस्तान में बन रही हैं। लोग कहते थे कि विपक्ष वाले कहते थे कि मेक इन इंडिया चल ही नहीं सकता। ये चिदम्बरम जी की, जो कि हम सोचते थे कि चिदम्बरम जी बहुत बढ़िया फाइनेंस मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि मेक इन इंडिया चल ही नहीं सकता। राहुल गांधी कहते थे मेक इन इंडिया बेकार है, चल ही नहीं सकता। और आज की डेट में मेक इन इंडिया कितना विदेश से व्यापार ला रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उतनी ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ये क्या कभी सोचा था किसी ने? आज तक किसी ने नहीं सोचा था। ये जो पिछले 10 साल में इतना देश विकास कर रहा है। विपक्ष सिर्फ ये कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। तो आज तक उन्होंने क्या किया अनएम्प्लॉयमेंट के लिए? वो कहते हैं जी गरीबी जो है, गरीबी से लोग उठ नहीं पा रहे। और इस मैगजीन के हिसाब से मैं जाता हूँ उस पेज पे,
जिसमें लिखा है कि इस 10 साल में जितनी, यस, ये देखिए, India has run the world's largest poverty eradication drive in the last 10 years and has pulled 250 million people out of poverty, जो कि 25 करोड़ लोगों को पिछले 10 साल में पॉवर्टी के ऊपर लेके आए हैं। तो विपक्ष क्या बात करता है? तो विपक्ष झूठ बोलता है। विपक्ष का यही काम है कि झूठ के पुलिंदे बांधना और हर रोज एक झूठ दुनिया की तरफ छोड़ देना, देशवासियों की तरफ छोड़ देना। और मोदी जी चाहते हैं कि सिर्फ विकास की बात हो, वो झूठ की बात नहीं करते। यही अंतर है। तो आज आपके हाथ में है कि किसको जिताना है, मोदी जी को, बीजेपी को, या फिर उस विपक्ष को जो कि सिर्फ झूठ के पुलिंदे बांध रहा है और लोगों को भटका रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।